नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका। अब एक नजर आज की हॉट सीट पर। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक हमीरपुर में हाई प्रोफाइल मुकाबला। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। बीजेपी ने एक बार फिर अपने सिटिंग सांसद पर जताया भरोसा। लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर के मुकाबले कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा पर दांव लगाया। हमीरपुर की ऊना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं रायजादा। 26 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है हमीरपुर। 1998 से 2019 तक सभी चुनावों में यहां भगवा ही लहराया। 44 साल में सिर्फ एक बार इस सीट पर हारी है बीजेपी। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार अनुराग ठाकुर का अभेद किला है हमीरपुर। लगातार 4 टर्म से कर रहे हैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। इस बार 5वीं जीत के लिए मैदान में। 2008 में हमीरपुर में हुए उपचुनाव से हुआ था अनुराग ठाकुर का पॉलिटिकल डेब्यू। करीब 2.25 लाख वोटों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे अनुराग ठाकुर। 2019 की मोदी लहर में रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीते थे अनुराग ठाकुर। 6,82,000 वोट लाकर कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 4 लाख वोटों से दी थी शिकस्त। 1989 में हमीरपुर लोकसभा सीट पर खुला था बीजेपी की जीत का खाता। अनुराग ठाकुर के पिता और 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल ने पहली बार खिलाया था कमल। 1989 के बाद 1991 में भी चला धूमल का जादू। हालांकि सिर्फ 3,000 वोटों के अंतर से मिली जीत। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर मेजर जनरल विक्रम सिंह से मिली थी शिकस्त। धूमल के पहली बार सीएम बनने के बाद 1998 में के चुनाव में बीजेपी ने सुरेंद्र चंदेल को उतारा और कांग्रेस के सिटिंग सांसद विक्रम सिंह को हराकर हमीरपुर में फिर कमल खिलाया। 1999 और 2004 में भी हमीरपुर लोकसभा सीट से जीते थे सुरेश चंदेल। 2004 में बेहद करीब मुकाबले में महज 1,615 वोटों से जीतकर सुरेश चंदेल ने लगाई थी जीत की हैट्रिक। अनुराग ठाकुर के नाम हमीरपुर लोकसभा सीट से सबसे लंबे समय तक सांसद बने रहने का रिकॉर्ड। पिता प्रेम कुमार धूमल और सुरेश चंदेल भी 3-3 बार सांसद रहे। बीजेपी से पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था हमीरपुर। 1952 से 1984 के बीच हुए 6 चुनावों में 4 बार कांग्रेस जीती। आखिरी बार 1996 में कांग्रेस के खाते में गई थी हिमाचल की ये सीट। 1952 में हमीरपुर लोकसभा सीट पर हुआ था पहला आम चुनाव। निर्दलीय चुनाव में उतरे बिलासपुर के राजा आनंद चंद के नाम पहली जीत दर्ज। 1967 में प्रेमचंद वर्मा ने कांग्रेस को दिलाई थी पहली जीत। लंबे समय से लोकसभा चुनाव में दबदबे के बावजूद विधानसभा चुनाव में बीजेपी पस्त। 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 में से 10 सीटों पर जीत के साथ भारी पड़ी थी कांग्रेस। बीजेपी के खाते में 5 सीट, हमीरपुर और देहरा सीट निर्दलियों के पास। पिछली बार अनुराग ठाकुर की रिकॉर्ड तोड़ जीत से हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के वोट शेयर में बड़ा उछाल। 2014 के मुकाबले 2019 में 15.43% बढ़ा वोट शेयर। कांग्रेस के वोट शेयर में 13.20% की गिरावट। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख भी दांव पर हमीरपुर से ही आते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी भी इसी क्षेत्र से विधायक। सालों से इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी दूर दूर तक लड़ाई में नहीं। पिछले 8 चुनाव से सिर्फ एक बार को छोड़ तीसरे नंबर वाले कैंडिडेट को कभी 20,000 वोट भी नहीं मिले। पिछली बार तीसरे नंबर पर रहा था नोटा। करीब 14 लाख वोटरों वाली हमीरपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा राजपूत वोटर, करीब 4.5 लाख राजपूत और 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर ही यहाँ के किंग मेकर। अनुसूचित जाति के 3 लाख और ओबीसी के 2 लाख वोटर भी निर्णायक। हिमाचल प्रदेश की सुंदर पहाड़ियों पर बसा है। देवदार के पेड़ों से घिरा हमीरपुर यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने के लिए हर साल लगती है पर्यटकों की भीड़। वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल का ये जिला।